हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? कैसे ये हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी, क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल में। पहले बात कर लेता है हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद जो भी है लेवल मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे के, वो संडे नाइट को यानी कि संडे रात से 10 से 11 बजे पहले का जो टाइम है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। और सैटरडे संडे तो जाहिर सी बात है जो कल के लेवल से वो अपडेट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वीकली एन्जॉयमेंट रहती है सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट वालों के लिए। ठीक है, मतलब कि हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहती है। तो जो भी लेवल है मैं संडे नाइट को 10 बजे से पहले मतलब कि रविवार को रात को 10 बजे से पहले डाल दूंगा। पूरा एनालिसिस करूंगा चार्ट के साथ, मंथली जो भी लेवल से, वीकली जो भी लेवल से, डेली जो भी लेवल से, इंट्राडे में जो भी लेवल से, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। ठीक है, तो आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, हमारा प्री एनालिसिस क्या था, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो मार्केट में तेज़ी भी हुई, मंदी भी हुई, ऑप्शन बायर को दोनों साइड पैसा मिला, लेकिन हमारा एनालिसिस क्या था, हमारे एनालिसिस के मुताबिक क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने बोला था 17,080 के नीचे एक बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए। ठीक है, एक गुड रेड कैंडल बनना चाहिए, बेरिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए, बेयर एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और 17,080 का ब्रेकडाउन है, तो मैंने बोला था 17,150 के पुट में सौदा बन सकता है निफ्टी स्पॉट का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये चार्ट की नैरो रेंज है और ये चार्ट की वाइड रेंज है, ताकि आप लोगों को क्लियर कट व्यू दिखे, आप लोगों को क्लियर कट दिखे। 17,080 के नीचे कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई? 17,070, 17070 के अराउंड। तो यहाँ पर 17,070 के अराउंड एंट्री बनती थी। और उसके बाद आप देख सकते हो 17,080 के अबोव, मतलब कि जो लेवल था उसके अबोव कहीं पर भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर होती तो भी यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था, लेकिन ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला था अगर बुलिश फॉर्मेशन बनेगा तो जाने देंगे, अगर बेरिश फॉर्मेशन बनेगा तो छोड़ेंगे नहीं। कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता है, रिस्क लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 17,070 का जो क्लोज आया, वहाँ पर 17,150 के पुट में एंट्री बनी। और आप देख सकते हो 45 मिनट तक वहाँ तक घुमा रहा। और मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, वो बैंक निफ्टी में आता हूँ ना तब बताता हूँ। मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसा ट्रेड के दौर पर नहीं दिया था, लेकिन क्या है कि कुदरत की खूबसूरती देखिए, मैंने जो असन एग्जाम्पल दिया था ना, वही ट्रेड बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो ये जो 17,080 का जो लेवल है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ ना अगर प्रॉफिट मिले तो 15-20 पॉइंट में निफ्टी में निकल जाओ और बैंक निफ्टी में 25-50 पॉइंट लेके। लेकिन अगर उल्टा चला जाए तो जो स्टॉप लॉस है उसका वेट करो, डायरेक्ट 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट है तो लॉस मत लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह 17,070 के नीचे क्लोज आया ना, और उसके बाद देख सकते हो बड़ी बड़ी वीके बनी, मतलब कि 17,100 तक छूने के लिए गई। ठीक है, तो वहाँ पर अगर 20 पॉइंट की मूव आती है अपसाइड, तो वहाँ पर अगर ऐसे ले लिया तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो आपका जो लेवल है ना, वहाँ पे आप लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए खड़े रहने का, और थोड़ी बहुत रिस्क कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि हम कैलकुलेटिव रिस्क ही लेते हैं, कहीं पर भी ट्रेड नहीं करते और पूरे दिन में एक ही ट्रेड मिलता है। ठीक है, काम खत्म, बात खत्म। तो 17,080 के नीचे 17,070 के अराउंड 17,150 के पुट में एंट्री बनी। तो यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट आराम से मिले, हालांकि बाद में तो 50 पॉइंट तक गया था। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मालूम है तो नीचे जो 17,010 या 17,008 का लेवल है जो भी टेक्निकल, वो सपोर्ट बनता रहा। ठीक है, 17,070 के नीचे आप क्लियर कट देख सकते हो। और उसके बाद 16,980 बनता था, लेकिन मेरा तो 17,008 के अराउंड अगर बुक करने की एडवाइज है, अगर आपने पुट लिया है तो। ठीक है, या लिया होता तो बुक कर लेना ही था, वह रहता। उसके बाद मार्केट कितना नीचे जाए और कितना अप जाए, ऊपर जाए, किसी को मालूम नहीं रहता है। तो हमारा जो लेवल एग्जीक्यूट हो, लेवल मिले, वहाँ पे प्रॉफिट लेके भाग जाओ बस। पूरे दिन में एक ही ट्रेड करो और कुछ मत करो। प्रॉफिट किया है तो घर लेके जाओ, और लॉस किया है तो ज़्यादा लॉस ना आने दो। ठीक है, तो 16,980 का लेवल आया, लेकिन 16,958.15 का भी लो किया, वहाँ से रिवर्सल आ गया, तो तगड़ी अपसाइड मूव आई आफ्टरनून को सेकंड हाफ में। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और 17,080 के अराउंड जो बेरिश फॉर्मेशन बना ना, उसी लेवल पे बुलिश फॉर्मेशन भी बना। ठीक है, लेकिन मैंने कॉल देने की कोई एडवाइस नहीं दी थी, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये चार्ट का वाइड रेंज है, ये नैरो रेंज है। मैंने 17,008 का जो है ना लेवल क्यू सपोर्ट दिया, आप देख सकते हो।
जो पुराने दिन है ना, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो। जो तेजी मंदी हुई वो 17,008, ये जो आप देख सकते हो पुराने दिन में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 17,008 के अराउंड ही सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बुक कर लेना बनता था 17,070 के नीचे मंदी की, तो मतलब कि 60 से 70 पॉइंट की मूवमेंट आराम से मिली, तो 20 से 25 पॉइंट का प्रीमियम आराम से बढ़ा होगा, ठीक है। 17,150 के पुट का मेरे को याद नहीं है अभी। तो ये था निफ्टी में, ट्रेड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, पैसा मिल गया। अब बैंक निफ्टी में आता हूँ, ठीक है। मैंने 39,325 के अराउंड अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो शॉर्ट सेल यानी कि इन द मनी पुट बाय बोला था, लेकिन अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो जाने देना है, कुछ नहीं करना है, मैंने बोला था। लेकिन इसी लेवल पे बेरिश फॉर्मेशन बना, ट्रेड मिला, एग्जीक्यूट हुआ, प्रॉफिट मिला और उसके बाद तेज़ी भी हुई, लेकिन हमें दूसरा ट्रेड तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे लेवल पे जो हो गया वो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो 39,325 के अराउंड जो कैंडल थी उसके नीचे वो एक रेड कैंडल भी बनी, मतलब कि बॉडी कैंडल भी आया, बेरिश प्रोजेक्शन भी बना, बेयर भी एक्टिव हुआ, लेकिन उसने क्लोज कहाँ पर दिया, 39,306 या 39,305 के अराउंड। आप देख सकते हो यह चार्ट का नैरो रेंज है, ठीक है, ताकि पुराना जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है ना आप लोगों को मालूम पड़े, इसलिए मैंने चार्ट का नैरो रेंज है। वाइड रेंज भी दिखा देता हूँ, ये वाइड रेंज है, देख सकते हो 39,325 के नीचे कैंडल क्लोज कर गई 39,306। तो यहाँ पे 39,400 का पुट लेना बनता था, और उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी वीक बनी, पूछ बनी, ठीक है, और उसके बाद गिरावट आई। और मैंने 39,180 के अराउंड बुक करने के लिए क्यों बोला, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी खींची है। क्यों खींची है, क्योंकि वो सपोर्ट था। तो 39,306 के अराउंड अगर आपने पुट लिया है तो वो 39,180 के अराउंड बुक करना है। हालांकि उनसे भी नीचे गई, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट ले में क्या है कि प्रॉफिट लेके भाग जाना है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ आप देख सकते हो, उसके बाद रेड कैंडल की जो पूछ है ना वो भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर आप लोगों ने आपके अगेंस्ट गया होगा, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट मतलब कि जो प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, एसएल बुक कर लिया होता, लॉस ले लिया होता, तो बाद में आपको ऐसा लगता कि मेरी एंट्री तो सही थी पुट में, लेकिन मेरा एसएल खा के टारगेट हिट हुआ। इसलिए आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस है ना वहाँ पे बने रही है, ठीक है। तो 15 मिनट का कैंडल कहीं पर क्लोज नहीं हुआ, अगर मान लो कि ये ट्रेड सफल हो गया, सक्सेस हो गया, लेकिन अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बन जाता, उसके अबोव क्लोज कर देता ना, तो जो भी है लॉस लेने के लिए हम तैयार रहते, ठीक है। अगर 39,325 है मान लो कि, और ऊपर के जो लेवल है 39,440 या 39,400 जो भी है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल है, बंद के अगर बंद होती 15 मिनट कंप्लीट करती, ग्रीन कैंडल है बनती, बहुत ही मजबूत ग्रीन कैंडल है बनती, तो कोई बात नहीं है, हम लॉस ले लेते। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आया तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा कि प्रॉफिट आया और लॉस आया तो नहीं बताऊँगा, ठीक है। वो रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए आप लोग। आप लोगों की प्रॉब्लम दिक्कत यही है ना कि आप लोगों को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट ही चाहिए, लेकिन लॉस चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसे लीड होते हैं, लॉस आता है, लेकिन वहाँ पे लॉस आया तो कम से कम लेना है और प्रॉफिट आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और ओवरऑल ट्रेडिंग जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे ओवरऑल प्लस आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ये लोगों को क्या है कि ये बात लोगों के दिमाग में घुसती ही नहीं है। तो 39,300 के अराउंड अगर 39,400 का पुट ले लिया हो तो आराम से 50 से 60 पॉइंट की मूव मिलती। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट में वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत प्रॉफिट ले लो और भाग जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाता है और आपका जो लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है और आपके जो लेवल है वहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं है, बने रहो, डटे रहो, कैलकुलेटिव रिस्क लिया ही है, कोई बात नहीं है। 1,000-1,500 रुपये लेके जाएगा, 2,000 लेके जाएगा, लेकिन कमाया हुआ लेके जाएगा ना। ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में ओवरऑल प्लस चल रहा है आपका, तो कोई बात नहीं, एक दो दिन देना पड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं। और हमारी जो स्टॉप लॉस हिट होने की एवरेज है वो ऑन एन एवरेज मंथली 3 स्टॉप लॉस की है, ठीक है। एवरी मंथ 3 स्टॉप लॉस तो हो ही जाते हैं, बाकी के दिन एंट्री नहीं बनती है, और एंट्री बनती है तो एक छोटा टारगेट या बड़ा टारगेट दोनों अचीव होते ही होते हैं। तो ये एक वाइड रेंज है, यहाँ पे देख सकते हो, ताकि आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे। 39,325 के नीचे 39,305 या 6 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। और मैं लाइव लेवल इसलिए दे रहा हूँ, लाइव मार्केट में इसलिए डाल रहा हूँ, मेरा जो प्रेडिक्शन रहता है वो 1 डे इन एडवांस रहता है, ताकि आप भी अपनी जो चार्ट टर्मिनल है ना वहाँ पे वो ये जो लेवल है वहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचो और लेवल एग्जीक्यूट हो, और हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो पुट बाई करो, लेकिन अगर हमारे तेज़ी के लेवल है वहाँ कहीं पर भी अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो कॉल बाई करो,
इन द मनी में ही काम करो। अगर नहीं एग्जीक्यूट होता है या मंदी के लेवल में तेज़ी होती है या तेज़ी के लेवल पे मंदी होती है तो हाथ से जाने दे, हाथ ना डाले। भले ही कॉल पुट डबल हो जाए, हीरो जीरो वाले सारे कॉल पुट हीरो हो जाए, जाने दो। हमें काम नहीं करना है, हमें सिस्टम में बैठना चाहिए। ठीक है, हम पूरे समुद्र के अंदर बैठे तो हमें जितना प्यास लगी है उतना पानी पी के हम निकल जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है उन लोगों का फाइनेंशियल लॉस बचे और ये जान ले तो उन लोगों की फाइनेंशियल तरक्की हो और साथ ही साथ हमारा भी बड़ा नाम हो। हम यही चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और कुछ है नहीं, संडे को वीडियो डाल दूंगा और सैटरडे कोशिश करूंगा स्टॉक ऑफ द वीक डालने की। और जो स्टॉक ऑफ द वीक डाले थे वो तरमत और कामत होटल डाले थे, आप देख लेना कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स निकालने की कोशिश करेंगे और पॉसिबल रहेगा तो स्टॉक ऑफ द वीक हम कल डाल देंगे। ठीक है, सैटरडे को वीडियो। तो अगर जिन लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, जो लोग कैश पोजिशनल काम करते हैं, कैश स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करते, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को स्क्रीन के सामने बैठने का वक्त नहीं मिलता है उन लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे भी लोग है आपके ग्रुप में, जानते हो, पहचानते हो, तो ऐसे वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और उस कैटेगरी और इस वीडियो का नाम हमने दिया है जो हम एवरी सैटरडे लाए हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे एवरी सैटरडे अपलोड करने की। ठीक है, लेकिन कभी छूट जाए या स्टॉक ना मिले, कोई काम आ जाए तो अलग बात है, वरना हम एवरी सैटरडे डाल ही देंगे। तो उसका हमने हेडिंग रखा है स्टॉक ऑफ द वीक। ठीक है, और हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी है जो बोल रही है, डिसिप्लिन से काम कर रही है, वो ऑप्शन बाइंग से कमा ही रही है। लेकिन जो ओवर ट्रेड करते हैं, ट्रेड एडिक्शन हो गया है, लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं, कहीं पर भी ट्रेड चाहिए, जब वो इंसानी आदमी फ्री होता है तभी ट्रेड चाहिए। तो ऐसी जो गलतियां करते हैं ना उन लोगों को लॉस आता है। कोई बात नहीं, आना भी चाहिए तो ही वो सीखेंगे, वरना नहीं सीखेंगे। ठीक है, मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम होता है। मार्केट जब मौका देती है तब हमें काम करना रहता है। जब हमारे पास वक्त होता है ना तब नहीं काम करना है। ठीक है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, मैं आज फ्री हूँ ना तो मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में काम कर लेता हूँ। ऐसे स्टॉक मार्केट पैसे नहीं देगा। स्टॉक मार्केट जब आपको 11:30 बजे ट्रेड दे तो 11:30 बजे करना है। अगर दोपहर को 2:30 बजे ट्रेड दे तो दोपहर को 2:30 बजे ही ट्रेड करना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या, मैं सुबह 10 बजे फ्री हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ, दोपहर को 3 बजे फ्री हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ। एवरी थर्सडे एवरी ट्यूसडे मेरे को हीरो जीरो करना है, और बाद में एवरी थर्सडे एवरी ट्यूसडे जितने भी कॉल पुट होते हैं वो जीरो ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने रिस्क लिया है तो उसको जीरो होने ही देना है। ठीक है, जैकपॉट कभी भी लगेगा, एवरी थर्सडे एवरी ट्यूसडे नहीं लगेगा, ये बात समझ लेना। ठीक है, वो प्रॉफिट में आप लोग खड़े नहीं रहते हो, प्रॉफिट में खड़े रहना सीखो। और तो और दूसरी क्या गलती करते हो कि कॉल पुट लिया है हीरो जीरो करने के लिए और 5-10 रुपये बचा है तो बोलते हो क्या है कि जीरो नहीं होने देना है, 10 रुपये वापस ले लेता हूँ। बाद में वही कॉल पुट 10 रुपये वाला 100 रुपये हो जाता है तो पछताने लगते हो। ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम है मार्केट की, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर लॉस नहीं चाहिए, रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, थर्सडे हो या ट्यूसडे हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क ऑन नेक्स्ट एक्सपायरी। आपका कॉल या पुट कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, उस दिन तो नहीं ही होगा, तो उस हिसाब से काम करना। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।